और हमारे मुकाबले यहाँ लोकल है ही नहीं, हमारे इंटरनेशनल मुकाबले हैं। बच्चा शेर बच्चा बिल्ला बल्ला वो सच्चा बच्चा शेर बच्चा। ये एक ट्रांसपोर्ट की चीज़ मुझे मिली है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अब जितना कॉन्फिडेंस हमें आया ना, इतना हमें कभी नहीं आया है। ये तो सिंध गवर्नमेंट का बहुत सारा शुक्रिया है। बच्चा शेर बच्चा बिल्ला बल्ला वो सच्चा बच्चा शेर बच्चा बिल्ला बल्ला वो सच्चा। पीपल्स पार्टी की तरफ से ईवी टैक्सीज भी आ रही हैं और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को हम खास तौर पे खराज तहसीन पेश करते हैं। हकीकी तौर पर खुद मुख्तारी का जो एहसास पैदा होता है। बिल्ला बल्ला वो सच्चा। मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने हसन इकबाल साहब को कहा कि आप सिंध से सीखें कि आप किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं। सच्चा बच्चा शेर बच्चा। आज जिस प्रोग्राम की हम यहाँ पे जिस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए हैं, ये पिंक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं जो मुफ्त में, बग़ैर किसी एडवांस के, बग़ैर किसी किस्तों के, मुफ्त में तमाम जो है ख़वातीन को दी जा रही है। वो ख़वातीन जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है और उनके पास प्रूफ है कि क्या वो स्टूडेंट हैं या वो कोई जॉब करती है या किसी भी किस्म का कोई कारोबार करती हैं। और मुझे अगर कोई हल्फिया पूछे कि जी ये जो लड़कियों जिनको आप बच्चों को दे रहे हैं इनको आप जानते हो, तो मैं कलमा पढ़ के कहने के लिए तैयार हूँ, मैं नहीं जानता कौन है ये ख़वातीन। ना मुझे पता है कि ये कौन सी ज़बान बोलने वाली हैं, ना मुझे पता है कि ये कौन सी जमात को वोट देती हैं, ना मुझे पता है कि ये किसके रेफरेंस से आई हैं। और मैं ये भी नहीं कहूँगा हमारी इन बहनों को कि अगर आपको ये पिंक स्कूटी मिल रही तो आप हमें वोट दीजिएगा। नहीं, वोट आप अपनी मर्ज़ी से दीजिएगा और हमें पता भी नहीं कि आप कौन हैं, लेकिन ये है कि आप एलिजिबल हैं, आपने मेहनत से ड्राइविंग का टेस्ट पास किया है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो है ये पिंक स्कूटर्स, ईवी स्कूटर दी जा रही हैं। वाहिद सूबा है सिंध जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्कूटर दी जा रही है पूरी दुनिया में। और हमारे मुकाबले यहाँ लोकल है ही नहीं, हमारे इंटरनेशनल मुकाबले हैं। पूरी दुनिया में साइबर नाइफ की कोई 11 हॉस्पिटल हैं। सूबा सिंध का साइबर नाइफ का हॉस्पिटल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करके दे रहा है, मुफ्त में। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह किया। सिंध हुकूमत क्या वो प्रोजेक्ट इतना कामयाब है कि मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने हसन इकबाल साहब को कहा कि आप सिंध से सीखें कि आप किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर किसी जमात ने पाकिस्तान को आइन दिया तो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। आपको क्या लगता है कि आपको एक जीने का नया तरीका जो है वो मुतारिफ करवाया गया है? आप कितना कॉन्फिडेंस है इस बात पे कि मैंने भी अब माशरे के शाना बशाना चल रहे हैं? 200% कॉन्फिडेंस है मुझे कि मुझे हर एक के साथ चलना है। जैसे अगर कोई स्कूटी चला रही होती है रोड पे औरत, तो बोलते हैं अगर थोड़ी सी लग भी जाए तो देखो औरत ने क्या कर दिया। ये नहीं होता कि मर्द ने भी किया है या कि एक्सीडेंट किसी से हो सकता है। लेकिन अब जितना कॉन्फिडेंस हमें आया ना, इतना हमें कभी नहीं आया है। ये तो सिंध गवर्नमेंट का बहुत सारा शुक्रिया है कि उन्होंने ये चीज़ रखी है और हर सुबह में रखी है सिंध के ना। तो शर्जील मेमल का बहुत शुक्रिया। माशरे में आप अपना वो किरदार अदा कर सकेंगी जिसकी एक लेडीज़ ख्वाहिश रखती है। जिस तरीके से मैं खुद एक स्टूडेंट भी हूँ, उसके साथ इंडिपेंडेंट गर्ल भी हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हूँ और जिस तरीके से ये एक ट्रांसपोर्ट की चीज़ मुझे मिली है, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं समझती हूँ जिस सोसाइटी के अंदर मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं, जहाँ पे लड़कियों का बाहर जाके काम करना पड़ना ही बहुत बड़ा एक हमारे यहाँ चीज़ होती है, बट जब वो अपनी बाइक लेके खुद इंडिपेंडेंटली अपने कामों के लिए निकलेगी जाएगी, तो मैं समझती हूँ इससे कम चीज़ नहीं है हमारे माशरे के अंदर। ये बहुत पॉजिटिविटी की बात है और एक औरत खुद के काम खुद करे इंडिपेंडेंटली, वरना हमें भाइयों के आश्रय रहना पड़ता है, बड़ों के आश्रय, बाप के आश्रय। वो आए तो हमें लेके जाएँ या रिक्शा पे जाएँ, और रिक्शा पे जैसे कि जिस तरीके से रिक्शा ड्राइवर्स हरेस करते हैं औरतों को, और मैं समझती हूँ ये एम्पावरमेंट की बहुत अच्छी मिसाल है, बहुत अच्छी चीज़ है जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये काम किया है। आप समझती हैं कि ये जो संग मेल है ये कितना पायदार होगा और आप कितना बेहतर समझती हैं कि वुमेन के लिए एक स्टेप है कि वो अपना कॉन्फिडेंस समझ के माशरे में अपना किरदार अदा करें?
बिल्कुल माशरे में अपना किरदार अदा पहले भी कर रही हैं और आज देखिए मेरे साथ ये सब लोग खड़ी हुई हैं, इनसे भी व्यूज़ लें कि कितना एम्पावर हो रही हैं, कितना क्रेज़ बढ़ रहा है इस चीज़ का। जो सिंध गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है ईवी स्कूटीज़ का, पीपल्स पार्टी की तरफ से ईवी टैक्सीज़ भी आ रही हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, और वो सफ़र आज पाए तकमील तक पहुँच रहा है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो है क़यादत में, और हम सब उनके विजन को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता 10 सालों से ये मुतालबा करते आ रहे हैं औरत मार्च की तरफ से कि औरतों को इनकी स्कूटीज़ या मोबिलिटी ऑफ स्पेस के लिए व्हीकल्स दी जाए। तो हम ये समझते हैं कि ये इंतहाई खुशाइन बात है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को हम ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करते हैं कि ये वो पिंक स्कूटी प्रोग्राम ना सिर्फ कराची बल्कि सखर तक दिया गया है, और ये ऐसा एक एम्पावरमेंट का टूल है कि आइंदा आने वाले 5 बरसों के अंदर ना सिर्फ उर्दू में तालीम की शरह से बेहतर होगी बल्कि रोज़गार की शरह भी बेहतर होगी। हमारी देरीना ख्वाहिश थी और मुतालबा भी था कि हम सड़कों पे भी औरत को, सड़कों पे भी हम लड़कियों को, औरतों को जो है वो ड्राइव करते हुए देखें। इससे एक जो हकीकी तौर पर खुद मुख्तारी का जो एहसास पैदा होता है कि वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी की मालिक हैं, अपनी गाड़ी की मालिक हैं और अपने रोड, अपने रास्ते, अपने शहर उसकी भी मालिक हैं। तो वो जब चलाएंगी ये गाड़ियाँ और हमारी शहर की सड़कों में नज़र आएंगी तो आपको हकीकी तौर पर लगेगा कि ख़वातीन किस तरह से जो है अब स्पेस हासिल कर रही हैं।